देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र वृत्तो परस्परम्। हे केशव मेरी रक्षा करें, हे कन्हैया मेरी रक्षा करें। कहते हैं कि भगवान छोटा सा रूप बनाए, सूक्ष्म रूप लिए और छोटा सा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा को इतनी तीव्र भांति से घुमाया, इतनी तीव्र गति से घुमाया, उस शिशु की, उस बालक की रक्षा हो गई। बोलो राधे राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। सूत जी बोले कैसा लगा? ऋषियों ने कहा आश्चर्य लगा। क्या आश्चर्य लगा? आश्चर्य यह लगा कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया। सूत जी कहते हैं आश्चर्य तो है ऋषियों, पर यह आश्चर्य नहीं है कि भगवान भीतर जाकर के बच्चे को बचा लिया, तो क्या आश्चर्य है? आश्चर्य तो ये है ऋषियों कि गर्भ का बालक, गर्भ का शिशु कितना भाग्यशाली है, कितना महान है कि संसार में आया बाद में और भगवान का दर्शन कर लिया पहले। बोलो राधे राधे। जैसे ही महारानी कुंती ने देखा एक रूप से भगवान भीतर हैं और एक रूप से बाहर हैं, कुंती भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। माता कुंती कहती है केशव मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपके कितने रूपों का हम बखान करें। आप कभी राम बन करके आते हो, आप कभी श्याम बन करके आते हो, लेकिन आप जीव के सामने रहते हो, जीव आपको देख नहीं पाता। बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, ध्यानी, ज्ञानी, योगी जन जब आपको समझ नहीं पाए तो भला मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ? कन्हैया ने कहा बुआ कुछ मांग ले। कुंती बोली प्रभु आप देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो, हमारा सब कुछ आप ले लो, लेकिन आप मेरे हो जाओ। आप हमारे मन में बस जाओ, सब कुछ हर लो मेरा, पर मेरे दिल से कभी न जाना। दुख दे दो, विपत्ति दे दो, एक दुख दूर ना हो दूसरा आ जाए, दूसरा दूर ना हो तीसरा आ जाए, तीसरा दूर ना हो चौथा आ जाए, दुख पर दुख मिलता रहे। कन्हैया बोले हुआ
तुमने कभी जीवन में सुख नहीं पाया। तेरा जन्म भी दुख में हुआ, शादी हुई, विवाह हुआ, वो भी दुखमय बीता। पांडवों कौरवों में झगड़ा, कितना कष्टमय जीवन बीता, और आज फिर तुम झोली पसार करके दुख मांग रही हो। कुंती ने कहा, प्रभु ये दुख भी आपके हैं और सुख भी तो आपके ही हैं, दोनों तो आपके ही दिए हुए हैं, तो हम किसको छोटा माने, किसको बड़ा माने। लेकिन जब दुख आता है प्रभु तो आपकी याद ज्यादा आती है, और जब सुख आता है तो जीव आपको भूल जाता है। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। कभी जीवन में हमारे संकट आए, कभी दुख आए, तो उस दुख से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ तू भक्ति का वरदान ले ले। भगवान कुंती को भक्ति का वरदान देते हैं और सीधे आ गए महाराज युधिष्ठिर जी के कमरे में। युधिष्ठिर जी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? बोले इतनी बड़ी पृथ्वी को लेकर के हम क्या करेंगे, इस धरती के लिए, इस भूमि के लिए, धन के लिए, संपत्ति के लिए कौरवों से युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई है, तो हमारे भाई ही। कन्हैया ने कहा, देखो जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आज का किया गया शुभ कर्म वो आगे पुण्य बनेगा, और आज का किया गया पाप कर्म आगे हमको दुख देगा। पाप से दुख मिलता है, पुण्य से सुख मिलता है। बहुत समझाए पर युधिष्ठिर जी नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? युधिष्ठिर जी ने सोचा अभी छोटा सा नन्हा सा गोपाल है, ये क्या उपदेश करेगा, ये क्या हमको सिखाएगा। कन्हैया ने सोचा कि हम कितना भी इनको उपदेश करेंगे इनको समझ में नहीं आएगा। बोलो राधे राधे। जब किसी आदमी को बहुत महंगी वस्तु बड़े आसानी से मिल जाते हैं तो उसकी कीमत नहीं समझता है। बोलो राधे राधे। अब यहाँ कथा चल रही है, लेकिन उन लोगों का अलग कथा चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको कीमत कथा की समझ नहीं आ रही है, कथा की महिमा कितनी है। जब किसी आदमी को कोई वस्तु बड़े आसानी से सस्ते में मिल जाती है, उसकी कीमत कम आंकने लगता है व्यक्ति।
उसकी कीमत नहीं समझ पाता है। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने कहा कि इनको समझाना तो है कैसे भी करके। भीष्म पितामह के पास में लेकर के गए। भीष्म पितामह 52 दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। रोम में बाण छिड़े हुए थे, एक एक बूंद करके रक्त शरीर से बाहर निकल रहा था। गोविंद प्रणाम किए, पांचों पांडव भीष्म पितामह को प्रणाम किए और भीष्म पितामह से कहा, कन्हैया ने कि आप उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, दान धर्माण राज धर्माण मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासत्या संयोगतः। दान धर्म की व्याख्या कर रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तुम लोग राजा हो जी बाबा, गृहस्थ को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, मेहनत करे, धन कमाए। धन कमाना ही चाहिए, अच्छी बात है, आलसी नहीं होना चाहिए। धन तो कमाना ही चाहिए, पर जितना धन कमाया जाए शास्त्र कहते हैं उसका दशांश परमार्थ में लगाएं। बोलो राधे राधे। आज हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। क्यों? बड़े बड़े घरों में हमने देखा है कि बेटा भी है, बेटी भी है, मकान भी सुंदर है, ऐसे भी बहुत हैं, पर शांति नहीं है, चैन की नींद नहीं आती है। क्यों? बोले कमाते तो हैं 1 लाख रुपए और दान करते हैं 1 रुपए। दशांश शास्त्रों में लिखा है। एक आदमी बोला, महाराज हम 10,000 महीने कमाते हैं तो उसमें से 1,000 तो दान कर देते हैं, पर 1 लाख रुपए जब कमाते हैं तो 10,000 देने में बड़ा तकलीफ होता है। बोलो राधे राधे। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए ना, आप लोग कुछ ऐसा कीजिए ना कि शास्त्रों में संशोधन हो जाए। क्या? ये कि जब 10,000 रहे तो आप 10% रखिए, और जब अमाउंट ज्यादा हो जाए 1 लाख महीने में, थोड़ा 10,000 तो ज्यादा लगता है, कुछ कम कर दीजिए। हमने कहा एक काम करो ना, आमदनी कम कर दो, फिर दान भी कम देना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धन जितना कमाए उसका दशांश दान मंदिर में करें, चाहे किसी गरीब को खिला दें, भोजन करा दें, कहीं मंदिर बन रहा हो उसमें दान कर दें। परमार्थ में खर्च करें। जहां जरूरत लगे कि इसके पास कुछ है नहीं तो इसको भी थोड़ा कुछ कर दें। अपने लिए तो 90% खर्चा करो, लेकिन 10% तो कम से कम उसमें से निकाल कर दूसरे के लिए रखो। ये खर्च हम दूसरों के लिए करेंगे। और आजकल हम लोग इतने कंजूस हो गए हैं। एक सेठ जी थे, भोले बाबा के मंदिर में गए, भोले बाबा आप थोड़ा कृपा कर दो ना, मुझे बेटा हो जाए। एक पिलपिला अमृत चढ़ाया भोले बाबा को और बोला आप कृपा कर दो तो बेटा हो जाए। भोले बाबा ने कृपा कर दिया, बेटा हो गया।
माइक मिला। तो भोले बाबा ने कृपा तो कर दिया, बेटा हुआ, पर वो दिन रात बीमार ही रहता, अस्पताल में भर्ती रहता। भोले बाबा के पास रोता रोता गया, बाबा आपने कृपा किया, बेटा बहुत सुंदर हुआ, पर वो दिन रात बीमार ही रहता है। भोले बाबा ने कहा, तुमने अमृत पिलपिला चढ़ाया था, तो बेटा क्या सुंदर होगा, वो भी तो पिलपिला ही होगा। बोलो राधे राधे। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। बोलो राधे राधे। अभी कल कथा में थोड़ा विघ्न आ रहा था, कुछ व्यवस्थाएं गड़बड़ हो रही थी, तो क्या नाम है आपके पति का? शिवपूजन प्रसाद जी, जिन्होंने अपने तरफ से ये पूरी व्यवस्था कर दी और आज कथा निर्विघ्नता पूर्वक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। तो हिम्मत होनी चाहिए। भगवान करें, भगवान से हम भी प्रार्थना करेंगे कि इनके जीवन में कभी धन की कमी ना आए, ये लोग हमेशा सुखी रहें, इनके परिवार सुखी रहें, सब लोग आनंद में रहें, भगवान की कृपा बरसती रहे। शिव पूजन प्रसाद जी, बाकी हमारे पुजारी बाबा जयराम बाबा, ये तो कथा में व्यवस्था के लिए बहुत परेशान करते हैं। तो आप लोगों के सहयोग से आज कथा निर्विघ्नता पूर्वक चल रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दानियों की कमी नहीं है। हाँ, कर्म संजोगे सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो। गंग तरंग प्रवाह चले, तब कूप को नीर पियो न पियो। अब हृदय में रघुनाथ बसे, फिर और का नाम लियो न लियो। कर्म संजोगे सुपात्र मिले, तो कुपात्र को दान दियो न दियो। दान करने का बढ़िया मौका आ रहा हो तो कभी चुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दान करने का मौका बार बार नहीं मिलता और सबको मिलता भी नहीं। बोलो राधे राधे। अब इन्होंने शिव पूजन जी ने जो सामान दे दिया है, वो सामान, वो वस्तु जब तक रहेगा तब तक इनका नाम उससे जुड़ा रहेगा। बोलो राधे राधे। एक बार इनके लिए जयकारा लगा दीजिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। तो हम लोग अपने लिए तो बहुत करते हैं, अपने लिए बहुत कमाते हैं, बहुत खर्च करते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, बेटा बेटी के लिए, लेकिन दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचना चाहिए। जो दूसरों के लिए सोचता है वही संत है, वही सज्जन है, वही इंसान है, वही आदमी है, नहीं तो वो जानवर है बिना सिंह और पशु पूंछ का। अपना पेट तो सुअर भी पालती है। तो दान, दशांश दान करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए। तन पवित्र कैसे होगा? सेवा करने से होगा। मंदिर में आकर के आप लोग कम से कम कभी कभी झाड़ू लगा दिया करें, कभी मंदिर की साफ सफाई करवा दिया करें, पुजारी जी के साथ मिलकर के कुछ सहयोग कर दिया करें, तभी पुण्य मिलेगा।
आप चाहे पैसे कितना भी खर्च कर दो, पैसे पर पुजारी जी को रख करके आप पूजा करवाओ, आपको उतना पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य तो मिलेगा लेकिन 100% पुण्य नहीं मिलेगा, 90% भी नहीं मिलेगा, 10% ही पुण्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। 100 का 100 पाना है तो मंदिर में सेवा करिए, भगवान को अपने हाथ से भोग बना करके प्रसाद पवाइए। नौकर से बनवा करके लगवाएंगे तो मिलेगा, लेकिन उतना पुण्य नहीं मिलेगा, 10% मिलेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, लेकिन मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। मन की पवित्रता भगवान का भजन से है। तुम लोग राजा हो जी बाबा, राजा को चाहिए कि पाप करे ही नहीं, लेकिन पाप करते हुए आंखों से देखे भी नहीं। ये बात बोल ही रहे थे कि द्रौपदी हंसने लगी। विष्णु ने कहा बेटी हंस रही हो क्यों? द्रौपदी ने कहा आज उपदेश कर रहे हो, याद करो वरिष्ठ सभा में मुझे दुशासन खींच करके लेकर के आया, सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप बैठे थे, आप उंगली उठा करके इशारा कर देते, हिम्मत नहीं होती दुर्योधन की कि मुझे जंगे पर बैठने का इशारा करता। आप सब कुछ देखते रहे और आज कह रहे हैं कि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना महापाप है, तो ये महापाप आपने क्यों किया? विष्णु ने कहा बेटी मैं उस समय दुष्ट दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, चाह करके भी मैं इस कार्य को रोक नहीं सका। क्यों? क्योंकि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे बानी। आज भी हमारे पास बहुत लोग आते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ दर्शन कर लीजिए, महाराज जी यहाँ भोजन कर लीजिए, महाराज जी वहाँ भोजन कर लीजिए, लेकिन हम सबके यहाँ भोजन नहीं करते, न सबके हाथ का भोजन करना चाहिए। और यदि कोई साधु, कोई महापुरुष, कोई संत, कोई ब्राह्मण भोजन करने के लिए मना कर रहा है तो उससे ज्यादा दबाव भी नहीं देना चाहिए। बोलो राधे राधे। अन्न का प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। विश्व पितामह कहते हैं मैं उस समय दुर्योधन का दूषित अन्न खा रहा था, हमारी बुद्धि भी दूषित हो गई थी, मैं उस कार्य को रोक नहीं सका। और ये तो सारी प्रजा ने देखा, भगवान ने कृपा कर दिया। सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, बाबा आपके मन को कष्ट देने का हमारा कोई मंतव्य नहीं था। विष्णु कहते हैं अब हमारा अंतिम समय चल रहा है, जाने का समय है। गोविंद आप मुझे वो झांकी दिखाओ। कौन सी झांकी? कुरुक्षेत्र वाली झांकी। कौरवों और पांडवों का युद्ध चल रहा था और एक तरफ आपकी सेना थी और एक तरफ आप थे, और आपने कह दिया था कि एक तरफ हमारी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, और जिधर हम रहेंगे उधर अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा मुझे तो गोविंद ही चाहिए। क्यों? क्योंकि सब कुछ मिल गया, और यदि गोविंद नहीं मिला
तो कुछ नहीं मिला। कन्हैया नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, और यदि गोविंद मिल गए और कुछ नहीं मिला तो समझ लेना सब कुछ मिल गया। अर्जुन ने कहा मुझे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, मुझे तो गोपाल की जरूरत है, मुझे तो मेरे भगवान की जरूरत है, मुझे तो मेरे ठाकुर की जरूरत है।